नमः संस्कृताय मित्राणि स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब विषय। जी हाँ मित्रों, आप सबों का स्वागत एवं अभिनंदन है इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग प्रैक्टिस सेट का अभ्यास कर रहे हैं। आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। 1 से लेकर 50 प्रश्न तक का अभ्यास अभी करेंगे मित्रों, और व्याख्या सहित सभी प्रश्नों को देखना है। तो आप सब मेरे साथ यूं ही बने रहें। तो मित्रों, यह चौथा प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहले प्रश्न को हम देखेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने, अनुक्ते कर्मणि का विभक्ति। जी हाँ, अनुक्ते कर्मणि का विभक्ति द्वितीया, तृतीया, प्रथमा अथवा चतुर्थी। द्वितीया भवति। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया विभक्ति। बिल्कुल सही आपने कहा। अनिभीते कर्मणि द्वितीया से जो है, यहाँ कहें अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। आख्यातोपयोगे अनेन किम विधीयते। अपादान संज्ञा। सही। जब किसी व्यक्ति या गुरु से नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाता है तो पढ़ाने वाले वक्ता या गुरु की अपादान संज्ञा होती है, यथा उपाध्यायात अदिते। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आख्यातोपयोगे, ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग होगा आख्यातोपयोगे। तो यहाँ कौन सी संज्ञा हुई इसके द्वारा? अपादान संज्ञा। अपादान संज्ञा, बिल्कुल। तीसरा प्रश्न देखेंगे। स्वाहा शब्द योगे का विभक्ति। चतुर्थी। स्वाहा शब्द योगे चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंग वसट योगाच, अर्थात नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंग तथा वसट के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे गुरुवे नमः। पांचवा प्रश्न हम देखेंगे। तीसरा हो गया ना। चौथा प्रश्न, कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण किम विधीयते। षष्ठी। हाँ, कर्तृकर्मणो कृति अर्थात कृत प्रत्यय का प्रयोग होने पर कृत प्रत्यय से युक्त अनुक्त कर्ता में यथा कर्म में षष्ठी होती है। जैसे उदाहरण लें तो कृष्णस्य कृति। ठीक है, आगे पांचवा प्रश्न है, न्याय मते पदार्थयोः संबंधी नियामकः कः। योग्यता। पदार्थों के पारस्परिक संबंध में बाधा का अभाव ही योग्यता कहलाता है, अर्थात योग्यता संबंध नियामक है। बिल्कुल सही आपने कहा, योग्यता ए नंबर। छठवां प्रश्न है, न्याय मते पदार्थयोः संबंध नियामक का। और छठा प्रश्न फिर से देखेंगे। मंगलम कतिविधम भवति। कितने प्रकार के मंगलाचरण होते हैं? 3 प्रकार के। त्रिविधम मंगलाचरण भवति। तो मंगलम त्रिविधम वस्तु निर्देशात्मकम। सबसे पहले होता है वस्तु निर्देशात्मक, दूसरा नमस्कारात्मक, तीसरा आशीर्वादात्मक। 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है किसी भी ग्रंथ में। आगे बढ़े। 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न है, अर्धस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिन्हित। ए बी सी डी है, सही सही उत्तर लगाना है। माठर जो वृत्ति है किसका है? माठर वृत्ति सांख्य सूत्र में पाया जाता है। सांख्य सूत्र में आपको माठर वृत्ति है ना, सांख्य सूत्र का। तो सांख्य सूत्र भारद्वाज वृत्ति वैशेषिक सूत्र में। ठीक है। विश्वनाथ वृत्ति न्याय सूत्र में और भोज वृत्ति योग सूत्र में। हाँ, विश्वनाथ वृत्ति न्याय सूत्र हो गया, भोज वृत्ति योग सूत्र। बिल्कुल। तो इस प्रकार से आंसर इसका हो गया 7 का बी। ठीक है। 8वां, समीचीनां तालिकां चिन्हित। ठीक है। प्रातिपदिकम, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है। वृद्धि आदेश वृद्धि, और पदम सुप्तिंगंतम पदम, और अचंत्यादि टी। बिल्कुल सही। 8वां प्रश्न हो गया 8 का सी। 9वां प्रश्न देखेंगे। साधक तमम कारकम किम उच्यते। करणम।
साधक तमम करणम, बिल्कुल सही है। साधक तमम करणम अर्थात क्रिया की सिद्धि में कर्ता को जो सर्वाधिक सहायता पहुंचाता है उसे करण कारक। 10वां, अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति, अन्न का विभक्ति। पंचमी। अंतर्धो येना दर्शनम इच्छति पंचमी विभक्ति होगी, किंतु प्रश्न में पंचमी विकल्प में नहीं है। अंतर्धान व्यवधान छुपना होने की क्रिया में कर्ता जिससे छुपता है ना, जिससे छुपना चाहता है उसकी अपादान संज्ञा होती। 11वां, संख्या पूर्व का समास। पंचमी का मतलब तो अपादान हुआ, अपादान है पंचमी। हाँ सही है, बी नंबर 10 का बी हो गया। 11वां प्रश्न, संख्या पूर्व का समास। द्विगु। द्विगु समास होता है। पाणिनीय जो सूत्र है संख्या पूर्व द्विगु है, संख्या पूर्व में हो तो द्विगु समास हो जाता है। 12वां प्रश्न है, उपकृष्णम इत्यस्य पदस्य विग्रह वर्तते। कृष्णस्य समीपम है ना, क्या हो जाएगा, कृष्णस्य समीपम, अव्ययी भाव समास है। 12वां का से 13वां नंबर, द्वेष्टिय, ये जो पाणिनीय सूत्र है ना 5वां अध्याय का दूसरे पाद का 54वां, तो कह रहे इति अनेन का प्रत्यय, द्वेष्टिय जो इस सूत्र है इससे कौन सा प्रत्यय होता है, और कस्य तस्य अर्थ, अर्थ क्या है। हाँ, तीय प्रत्यय पूर्ण अर्थ होता है, पूर्ण के अर्थ में तीय प्रत्यय होता है। ठीक है, नेक्स्ट चले। गोपस्य स्त्री गोपी इत्यत्र स्त्रियां केन सूत्रेण कः प्रत्ययः भवति। पुण्योगादाख्यायाम इति ङी। बिल्कुल सही है, पुंयोगादाख्यायाम से ङीस प्रत्यय होके गोपस्य स्त्री गोपी जाके गोपी शब्द बनता है। 15वां प्रश्न, कल्प ग्रंथेषु न गण्यते, कल्प ग्रंथ में किसकी गणना नहीं की जाती है। उणादि जो सूत्र है ये कल्प ग्रंथ में आपस्तंभ श्रोत्रम्ब श्रौत सूत्र जो है और कात्यायन श्रौत सूत्र तथा बौधायन धर्म सूत्र की गणना होती है। अब कह रहे हैं जो उणादि सूत्र है, उणादि सूत्र की गणना कल्प ग्रंथ में नहीं होती। ठीक है, कल्प ग्रंथेषु न गण्यते उणादि सूत्रम, कल्प ग्रंथ में आपस्तंभ श्रौत जो है सूत्र और कात्यायन और श्रौत सूत्र, कात्यायन श्रौत सूत्र और बौधायन धर्म सूत्र, यही गिने जाते। वेद काल विषय भारतीय परंपरागत विचारम परिपोषयति। शायनः। सायन सही है, वेद काल विषय भारतीय परंपरागत विचार का परिपोषण जो है आचार्य शायन ने किया। ठीक है, 17वां, संख्या अभिमतम सांख्य अभिमतम प्रमाण त्रयम वर्तते, 3 प्रमाण है, कौन कौन, प्रत्यक्ष, अनुमान और ऑप्शन देख लो, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये डी नंबर आप दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, यही जो है सांख्य के मत में प्रमाण 3 है। 18वां, सांख्य सत्कार्य स्वरूपम एवं अस्ति, क्या है सत्कार्य स्वरूप, पूर्वं सदैव कार्यं कारणात्मना पश्चात् जायत इति। हाँ, कार्य सदैव पहले होता है, कारण बाद में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का डी नंबर। 19वां प्रश्न, उत्तरामचरिते अंगिरस कह करुणः। करुण। 20वां, कस्तावत् पदस्य मुख्यार्थ, वाच्यार्थः। वाच्यार्थ पदस्य मुख्यार्थ, वाच्यार्थ पद को मुख्यार्थ कहा जाता है। इसी मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द अग्रगण्य अभिधावृत्ति के नाम से जाना जाता है। नाट्य इतिवृत्तम किम, नाटके इतिवृत्तम किम, प्रसिद्धम। प्रसिद्धम शोभनम, 22वां, कस्य रूपकेषु प्रस्तावना स्थापना इति उच्यते, भासस्य। भास के रूप में। ठीक है, भाषस्य 22 का सी,
कस्मिन् सन्ति त्रयो गुणाः? नहीं, शिशुपाल शिशुपाल वध। वधे। माघे संति त्रयो गुणा कहते हैं ना, तो शिशुपाल वध के लिए क्या हो गए? माघ जी, माँ को भी माघ, माघे संति त्रयो गुणा, शिशुपाल वध। आगे, नारदीय शिक्षा संबद्धा वर्तते। सामवेदेन। हाँ, सामवेदेन, सामवेद से संबंधित है। कह रहे हैं जो सामवेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथ है, तो पहला है नारदीय शिक्षा, दूसरा ऋक्तंत्र शाक्यायन जी का, और तीसरा पुष्य सूत्र प्रतिसाद। समानाक्षराणि कति? अष्ट। अष्ट है, बिल्कुल सही है। आगे, अंतरिक्ष स्थान देवता अस्ति? वायुः। वायु। व्यास के अनुसार पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय तथा जीव स्थानीय के भेद से वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। तो यहाँ वायु जो है अंतरिक्ष स्थान देवता है। आगे, व्यास के निरुक्तानुसारम अस्य पदत्वेन स्वीकारः नास्ति? प्रत्ययस्य। प्रत्ययस्य, ठीक है, बिल्कुल सही। आचिनोत्यार्थान इति आचार्य पद निर्वचने कः धातुः? आधंसी, आधंची। आ प्लस ची, आद उपसर्ग है, ची धातु, ठीक है। अहेमान इति वर्तते। वरुण सूक्ते। बिल्कुल। तो हम 27 के प्रश्नों का एक बार व्याख्या करेंगे। कहते हैं जो यास्क है, यास्कीय निरुक्तानुसारम अनस्य पदस्य, अस्य पदस्य करे पदत्वेन स्वीकार प्रत्यक्ष, मन कहने का अर्थ यास्क 4 पद मानते हैं। एक नाम, दूसरा आख्या, तीसरा उपसर्ग और चौथा जो है निपात। यास्क के अनुसार 4 पद हैं। कौन कौन? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो यहाँ उपसर्ग आया है, ठीक है। है ना, नास्ति, स्वीकारः नास्ति। इसीलिए तो इसका आंसर डी होगा। नाम तो है ही, उपसर्ग है ही, आख्यात है ही। व्यास के हाँ तो अनुसार 4 पद हैं। कौन कौन? एक नाम, दूसरा आख्यात, तीसरा उपसर्ग और चौथा निपात। तो यहाँ प्रत्यय की बात की है, तो निपात नहीं दिया है। तो स्वीकारक कौन वाला? तो प्रत्यय का, प्रत्यय को नहीं मानते हैं, ठीक है। 27 का दी है। 28 हो गया, 29 में चलेंगे। अहे माना इति वर्तते। अहे माना क्या है? वरुण सूक्ते। हाँ, अहे मान वरुण सूक्त में है। 30वां, लोकमान्य तिलक मते वेदस्य काल। वेद का जो काल है, समय, लोकमान्य तिलक के मत 5,000 वर्षेभ्यः पूर्वम्। 5000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया, ठीक है। 31वां प्रश्न की ओर हम चलेंगे। 31वां प्रश्न है, कह कोशा कारण शरीरम। किस कोश को कारण शरीर कहा जाता है? आनंदमय कोश। आनंदमय कोश को जो है कहते हैं, अज्ञान की उपाधि से युक्त होने पर आत्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं, सुषुप्ति, स्वप्न, जागरण। सुषुप्ति अवस्था में जो है कारण शरीर उपाधि बनता है, जिससे आनंद, जिसे हम आनंदमय कोश भी कहते हैं। और स्वप्नावस्था में जो है सूक्ष्म शरीर उपाधि बनता है। सूक्ष्म शरीर के 3 कोश होते हैं, विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय। उसके बाद जो जागरण अवस्था है, इस जागरण अवस्था में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ मिलकर स्थल शरीर उपाधि बनता है। स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। आगे 32वां, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। पद्यांशोऽयं तस्मिन् नाटके आया था। किस नाटक में? उत्तर रामचरिते। उत्तर रामचरितम का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक। आगे 33वां, वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांसानां निदर्शकः। विष्कम्भकः। 34 नंबर, गुरुजन परतंत्रतया दुरतरम देशमुद्यतो गन्तुम्। अलिकुल, अलिकुल को काको किल्लाते वक्रोक्ति। हैं। काको वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति का यह लक्षण है। यदुक्तम, यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा नेन योज्यते। श्लेषेण काक्वा गिया सा वक्रोक्ति तथा द्विधा। काकु वक्रोक्ति, ध्वनि के विकार को काकु कहते हैं। इसे कहते हैं तो कहे ध्वनि के जो विकार है उसी को हम काकु कहते हैं। अतएव काकु शब्द का अर्थ विशेष प्रकार की कंठ ध्वनि। यह पंक्ति काकु वक्रोक्ति का उदाहरण है।
तो डी हो गया। 35वां, वेदस्य अपरुषेयत्वं न स्वीकरोति। विंटरनेट च। हाँ, ये आप जो इंटरनेट स्वीकार है यही स्वीकार नहीं करते हैं अपरुषेयता को, वेद की अपरुषेयता को इंटरनेट जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। 36वां प्रश्न, कति विकृत है, विकृति कितने हैं? सप्त। नहीं नहीं, 8 8। कति विकृतया भवन्ति? 8। जटामाला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ घन। ठीक है ना, वेद में 8 विकृतियां है ना, विकृति 8 है, विकृति पाठक 8 है। ठीक है, धन पाठ के भेद से विकृति पाठ, घन पाठ के भेद से विकृति पाठ 8। कौन कौन? जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ और घन। ऋग्वेद से ब्राह्मणम, ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है? आर्षेय ब्राह्मण। आर्षेय ब्राह्मण, ठीक है। 36वां प्रश्न को देखेंगे, कस्मात कृष्ण यजुर्वेदा, कृष्ण यजुर्वेद किससे कहा जाता है? अब ये देखो 36वां प्रश्न, सही आंसर देना है। मंत्र ब्राह्मणों सांकार्यता कृष्ण यजुर्वेद, मंत्र ब्राह्मण से सम्मिलित जो है वही कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। तो कहाँ है मंत्र ब्राह्मणों संकार्यता? बी नंबर, सही है। 37वां दे, कति विकृत या अष्टुत। 38वां, ऋग्वेद से ब्राह्मणम, तो 2 ब्राह्मण, ऐतरेय और आर्षेय ब्राह्मण। ऐतरेय और ऋग्वेद के ऐतरेय, और ये कहाँ पे हम है, मतलब ऐतरेय और संखायन होता है, तो इसमें ऐतरेय दिया हुआ है ना 38वां, तो ए हो जाएगा आंसर। ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। 2 ब्राह्मण है, एक संखायन भी, तो संखायन का ऑप्शन नहीं है, सही क्या है? ऐतरेय। 38 का 39 नंबर, कहा कल्पसूत्र विषय, कल्पसूत्र का विषय क्या है? बोलो, कल्पसूत्र का विषय क्या है? कल्पसूत्र याग का, प्रयोग क्रम प्रतिपादनम। हाँ, याग प्रयोग के क्रम का प्रतिपादन करना। कल्प्यन्ते समर्थ्यन्ते यज्ञ यागादि प्रयोगा इति कल्पः। 39 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। 40, उपमानम प्रमाणम किम, सादृश्य ज्ञानम। बिल्कुल, संज्ञा तथा संज्ञी के संबंध विशेष का ज्ञान ही उपमिति है। संज्ञा संज्ञी संबंध ज्ञानम उपमिति, सादृश्य ज्ञान को इस उपमिति का कारण स्वीकार किया गया है। तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, यही सदृश्य ज्ञान उपमान प्रमाण कहा जाता है, यही सदृश्य ज्ञान उपमान प्रमाण कहा जाता है। 41वां प्रश्न, ठीक है। शब्द शक्ति कुत्र न्यायमते, जात्या कृत शिष्ट व्यक्तो। सही है। 42 नंबर, वेदांत मते कति विधम शरीरम, त्रिविधम। 3 प्रकार, एक कारण शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा स्थूल शरीर। 3 प्रकार का शरीर है वेदांत के मत में, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। पंच प्राणादि वायुना, पंच प्राणादि वायुनाम कुतः उत्पत्ति वेदांत मते। समस्ताद राज साधन सात। हाँ, प्राण अपान व्यान उदान तथा समान, ये जो पंचवायु हैं, ये प्राणादि पंचवायु आकाशादिगत रजोगुण मिश्रित अंशों से उत्पन्न होते हैं। 44वां प्रश्न, सत्वरजस्तमांसाम साम्यावस्था किम कथ्यते, कैवल्यम। कैवल्य। सत्व रजस तमस की जो साम्यावस्था वाला है वह कैवल्य कहा जाता है। अक्व विसर्जनिया नाम उच्चारण स्थानम किम, कंठ। ठीक। वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, वृद्धिरादैच। बिल्कुल सही। 46 का 1। 47 नंबर, दंपति अस्मिन् पदे समास विग्रह भवति, जाया च पतिश्च। जाया च पतिश्च। दंपति अस्मिन् पद समास विग्रह जाया च पति च। 47 का डी। 48वां, कठोपनिषद केन वेदेन संबद्धा, कृष्ण यजुर्वेदेन। कृष्ण यजुर्वेदेन संबद्धा वर्तते कठोपनिषद। शिक्षांगस्य को विषयः,
उच्चारणम। हाँ, स्वर वर्ण उच्चारण प्रकार। यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। सही है। 50वां अंतिम प्रश्न। व्याकरणस्य कार्ष्ण्यम किम अस्ति? व्याकरण का कार्ष्ण्य क्या है? निरुक्तम। निरुक्तम। बिल्कुल सही है। इसके बाद हम 91वां प्रश्न अंतिम में देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। हाँ, मिलान करेंगे इन मंत्रों को। तो हम 91वां प्रश्न को लेकर के अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आएंगे साथियों। आज के लिए इतना ही। नमो नमः। मित्रों, इस प्रकार से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट चतुर्थ, यह जो चौथा प्रैक्टिस सेट है, इसका हम लोगों ने 50 प्रश्नों का अभ्यास किए। अब हम 51 से लेकर के 100 प्रश्न को आऊंगा। देखना ना भूलेंगे आप, यूं ही देखते रहें। प्रत्येक वीडियो को आप लाइक करते रहें मित्रों, और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, वंदे संस्कृति मातरम, वंदे भारत मातरम।